हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज ये जो वीडियो है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अभी लगातार 6 महीने से बहुत इंटरव्यू करा रहा है। आप लोग को मालूम होगा, जैसे मेरा कम्युनिटी पोस्ट आप लोग चेक किया होगा तो उसमें भी आप लोग को पता लगा होगा, या दूसरा किसी से भी व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी आपका दोस्त आप लोग को इन्फॉर्म किया होगा। यूएई और इंडिया, सही है, ये दोनों जगह पर इंटरव्यू उसका चल रहा है। तो कंपनी का नाम है बिन घाती। तो बिन घाती कंस्ट्रक्शन जो है बहुत बड़ा कंपनी है, अच्छा कंपनी है, और अभी वो बहुत काम पकड़ा है, जिसमें बहुत आदमी वो ले रहा है। टेक्नीशियन लेवल पे ले रहा है, सुपरवाइजर लेवल पे भी ले रहा है, फोरमैन, इंजीनियर, सब लेवल पे वो ले रहा है, सही है। तो वो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो कंपनी में क्या क्या इंटरव्यू हो रहा है और इसका साथ में उसका जो आंसर है मैं आप लोग को आज वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। तो आप लोग इसके ऊपर प्रिपरेशन करेगा तो खाली वही कंपनी नहीं है, बाकी कितना भी यूएई के अंदर या गल्फ कंट्री में जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो इसमें सेम थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन सेम लगभग यही क्वेश्चन ही आप लोग को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज जो वीडियो है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन, सही है, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो पहले देखिए, मैं 10 बात जो है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है हर कंपनी का कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए, वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। बाकी थोड़े बहुत और भी चेंजिंग होके वो कुछ एक्स्ट्रा उसका प्रोजेक्ट का हिसाब से, साइट का हिसाब से और 2-4 सवाल पूछ लेगा तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो है ये कंपलसरी इसको पूछेगा। तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखने का, जितना भी टाइम लगे, लेकिन कंप्लीट एक वीडियो आपको मिल जाएगा। पहले पूछेगा आपको, कोई भी इंटरव्यू है, कोई किसी पोस्ट में कहीं भी आदमी इंटरव्यू देता है तो पहले पूछा जाता है आप आपका बारे में बताइए। तो इंटरव्यू में स्टार्टिंग में वो इंग्लिश में आप लोग से बात करेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपना बारे में जो है आप बताने का, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, कौन सा कंट्री का आपका आदमी है और अभी कहाँ है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस पोस्ट में अभी आप काम कर रहा है, सही है। तो उतना ही बताएगा तो सफिशेंट हो जाएगा। इंग्लिश में बता सकता है तो अच्छा है, नहीं तो आप हिंदी में भी बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ये आपको पूछा जाने के बाद बाकी आपका जो क्वेश्चन आंसर काम का ऊपर स्टार्ट होगा, ये आप काउंटिंग कीजिए। 10 क्वेश्चन में बताऊंगा, उसका ऊपर आंसर भी मैं बता दूंगा, सही है, शॉर्ट में। बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो फिर दूसरा किसी के चैनल से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये 100% आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो पहले पूछा जाएगा, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का टेक्नीशियन है या असिस्टेंट टेक्नीशियन है या हेल्पर है, सही है, तो उसको क्या पूछा जाएगा। पहले पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन में फास्ट फिक्स जो होता है हमारा पीवीसी कंडक्ट होता है। आप लोगों को मालूम होगा, जो बिल्डिंग बनता है, कंस्ट्रक्शन बनता है, तो इधर आप देख सकते हैं कि नया जो कंस्ट्रक्शन बनता है उसमें पीवीसी पाइपिंग होता है कि उस स्लैब का अंदर हमको पाइप डालना है। जो सीलिंग स्लैब आएगा उसमें आरसीपी कंक्रीट जो होता है स्लैब, उसका अंदर में पाइप दिया जाता है कि हमारा कंप्लीट बिल्डिंग बनने का बाद हमको ओपनिंग पाइपिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई लाइट पॉइंट हो गया या कोई डाटा पॉइंट हो गया, कोई थर्मोस्टेट बीएमएस का पॉइंट हो गया, जितना भी सर्विस है इलेक्ट्रिकल में, फायर का जो स्मोकर हो गया, और बाकी कोई भी ये एलईडी का पॉइंट हो गया, जो भी बैक बॉक्स चाहिए उसी टाइम स्लैब का अंदर डाला जाता है। उसका साथ में पीवीसी पाइप होता है, उसमें जीआई पाइप नहीं होता है। आप लोग को एक बात ध्यान रखने का, कभी भी दीवार का अंदर में जो चिपिंग करके झिरी काट के अंदर में, या सीलिंग स्लैब जो होता है आरसीसी कंक्रीट जो स्लैब होता है, उसका अंदर में कभी भी जीआई पाइप नहीं डाला जाता है, उसका अंदर पीवीसी पाइप डाला जाता है, सही है। तो आपको यही बोलने का, पीवीसी पाइप और जीआई बॉक्स लगेगा, पीवीसी बॉक्स भी लगता है लेकिन जीआई बॉक्स लगेगा, जीआई पाइप भी नहीं लगेगा। तो आपको वही बताने का, वो आपको पूछेगा पीवीसी पाइप का काम मालूम है, आप बोलने का मालूम है, कैसे उसको बेंडिंग करेगा, अपसाइड 45 मारेगा, तो उसको बोलने का कि सर हमारा के बेंडर स्प्रिंग आता है, एक स्प्रिंग आएगा, इधर उसका फोटो देख सकते हैं कि ऐसा है कि बेंडिंग स्प्रिंग आएगा, पाइप का अंदर हम लोग डाल कर उसको ऐसे मोड़ के, हाथ में मोड़ के हम लोग उसको बेंड करता है, जो भी 90 है, 45 है, जो भी अपसेट है, सही है। तो उसमें बोलने का, बैक बॉक्स भी कैसे फिक्स रहेगा उसको आप लोग बताने का। तो ये आपको पीवीसी पाइप का ऊपर बताएगा, और बोलेगा पावर के लिए कितना साइज पाइप यूज होता है। कभी भी यूएस जो स्टैंडर्ड है पावर के लिए, और ईएलबी सिस्टम जो भी है, इंटरनेट का डाटा हो या बीएमएस हो, फायर अलार्म हो, उसके लिए जो पीवीसी पाइप यूज होता है वो 25 mm यहाँ का स्टैंडर्ड है। 25 mm पाइप का साइज आपको बताना पड़ेगा। और 20 mm ये लाइटिंग के लिए, सिर्फ जो लाइटिंग होगा, हमारा वायरिंग जो लाइटिंग होता है वो कंसील हो या ओपनिंग हो, तो उसको लाइटिंग के लिए हमारा 2.5 वायर यूज होता है, इसके लिए उसमें छोटा पाइप। और पावर के लिए हमारा 4 mm का वायर यूज होता है, जिसके लिए उसको
25 mm PVC पाइप डालना पड़ता है। तो यही आप लोग याद रखने का, लाइटिंग के लिए यूए स्टैंडर्ड जो है पाइप का 20 mm और पावर के लिए, और जितना भी और सर्विस रह गया ELB, डाटा, BMS, फायर अलार्म, उसके लिए 25 mm। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको पूछा जाएगा। तो डबल सर्किट के लिए GIBX का साइज़ आपको पूछेगा। आप बताने का कि सर डबल सर्किट के लिए हमारा जो साइज़ है वो 3x6 है, सिंगल के लिए जो है बैक बॉक्स वो हमारा 3x3 है, सही है, या 75x75 mm भी बोल सकता है, नहीं तो आप 3x6 या 3x3 आप बोल सकता है। और कुछ जंक्शन बॉक्स दिखाएगा आपको, कोई टेबल का ऊपर आपको इंटरव्यू हो रहा है तो आपको बताएगा 2x, दोनों साइड जो होगा 2x, तीनों साइड जो होगा 3x, चारों साइड जो होगा 4x, और जो दोनों ऐसे यू टाइप होके ऐसा जो रहेगा उसको यू बॉक्स बोलता है, वाई बॉक्स भी बोलता है। तो ऐसा बहुत सारे जंक्शन बॉक्स है जो आप लोग को जानना चाहिए, वो आपको पूछा जाएगा। 1 नंबर में आपको ये हो गया कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का टाइम PVC पाइप कहाँ यूज होता है और कौन सा PVC पाइप किस काम के लिए यूज होता है। उसका बाद दूसरा नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा, ऑलरेडी मैं बता दिया उसको कि पावर का पाइप का साइज़ और लाइटिंग का पाइप साइज़ क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता दिया, ये आपको पूछा जाएगा। तो 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि लाइटिंग का वायर का साइज़ कितना होता है। जो लाइटिंग है हमारा, मैं ऑलरेडी आपको बताया ना, लाइटिंग के लिए जितना भी वायर हम लोग यूज करेंगे, अपना अपना मुल्क में अलग अलग साइज़ यूज होता है, लेकिन इधर का जो स्टैंडर्ड है हर बिल्डिंग में उतना साइज़ यूज होना चाहिए, वो है 2.5 का आपको वायर यूज करना है हर बिल्डिंग में। तो इसके लिए आपको वायर का साइज़ पूछेगा तो लाइटिंग के लिए 2.5 बताइए। और पावर के लिए कितना साइज़ बोलेगा तो 4 mm है, जो स्टैंडर्ड मिनिमम जो है कोई भी नॉर्मल जनरल सर्किट हो गया, जो भी हम लोग यूज़ करता है रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, घर में, तो हमारा 4 mm है स्टैंडर्ड पावर के लिए। बाकी उसके ऊपर लोड देख के, जैसे हम लोग वाटर हीटर हो गया, बॉयलर हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया या माइक्रोवेव हो गया, उसके लिए फिर लोड देखेंगे हम उसका कितना लोड है, उसी जगह पे हम लोग 6 mm यूज कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली 4 mm हर जगह पे आएगा, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसका बाद आपको 4 नंबर में पूछेगा आर्मर केबल का काम मालूम है, काम किया है नहीं किया है, कैसे केबल ग्राइंडिंग होता है, कैसे आप टर्मिनेशन करेगा, तो आप उसको बताने का कि आप काम किया है नहीं किया है, बोलने का हाँ सर हम आर्मर केबल का काम किया है। और उसका साइज़ पूछेगा तो कितना कितना साइज़ का, आप बोलने का कि सर आर्मर केबल हमारा 2.5 से भी लेकर 2.5 4 कोर का है, 4 mm का 4 कोर का है। 4 कोर मतलब 3 फेज आएगा, RYB मतलब रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, इसको 4 कोर बोलता है। एर्थिंग उसका एडिशनल उसमें ऐड किया जाता है, अलग एक केबल, लेकिन उसका साथ में नहीं आता है आर्मर के अंदर, सही है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं हर साइज़ का केबल का साइज आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग कर लेने का 2.5, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm, ऐसा जितना भी केबल का साइज़ है आप ऐसे उसको बोल के जाने का। और पूरा केबल का साइज़ आपको मालूम होने के लिए मेरा दूसरा चैनल में वीडियो है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। हर केबल का साइज़, उसका ग्लैंड का साइज़ भी आपको उसमें मालूम पड़ जाएगा। 5 नंबर में आपको बोलेगा डीबी ड्रेसिंग मालूम है क्या, वायरिंग और डीबी ड्रेसिंग। वायरिंग मतलब जैसे हाउस वायरिंग होता है, आप लोगों को पता है, जो इलेक्ट्रिशियन है आप लोगों को पता होगा बिल्डिंग में कैसे वायरिंग होता है। लेकिन अपना मुल्क में जो इंडिया में या अपना मुल्क में अलग टाइप का बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल जो एक बोर्ड होता है उसी में पूरा आ जाता है, उसमें सर्किट आ जाएगा, फैन रेगुलेटर आ जाएगा, उसका बाद हमारा स्विच भी आ जाएगा पावर के लिए, सर्किट के लिए, और लाइटिंग के लिए हर एक लाइटिंग के लिए एक एक स्विच ऐसा आ जाएगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर सिर्फ आप लोग देख सकते हैं ये एक बेडरूम के अंदर सिर्फ 2 स्विच आएगा डोर का पास, वो होगा लाइटिंग के लिए। और जो आपको यूज जो पावर जहाँ यूज होगा, जैसे बेड लाइट हो गया, बेड लाइट का पास आपको सर्किट मिलेगा, स्विच मिलेगा, फ़ोन चार्जिंग के लिए उधर ही सर्किट मिलेगा, टेलीफोन के लिए उधर ही सर्किट मिलेगा, और बाकी आपको टीवी के लिए अलग, टीवी का जो जगह है टीवी का हाइट में आपको उधर सर्किट मिलेगा। मतलब हर सर्किट अलग अलग जगह में सिंगल सर्किट का साथ स्विच उसका साथ आएगा। लेकिन एक बोर्ड का अंदर जैसे अपना अपना मुल्क में होता है ऐसा काम नहीं होता है। ये मैं सिर्फ फ्रेशर इलेक्ट्रिशियन के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग को यहाँ का काम मालूम नहीं है तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कभी आपको इंटरव्यू करना है तो ये हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, सही है। और डीबी ड्रेसिंग बोलेगा, वायरिंग तो हो गया, जैसे हमको लाइटिंग के लिए हर एक लाइटिंग के लिए इधर ऑफर सेपरेट जाता है बहुत जगह पे। जैसे आपको वॉल लाइट है, वो वॉल लाइट के लिए सेपरेट ऑफर है, सीलिंग लाइट के लिए सेपरेट है, सीलिंग का स्पॉट लाइट के लिए सेपरेट ऑफर है। बीच में जो एक लाइट आता है फूल जैसा, आप लोग देखा होगा उसको चांदलियर लाइट बोलते हैं इधर, उसको चांदलियर जो लाइट बोलते हैं, फूल जैसा होगा या झूमर जैसा होगा, तो उसके लिए भी सेपरेट है। तो वो हिसाब से इधर स्विच लगेगा।
और बाकी जो नॉर्मल रूम होता है 2-3 लाइट आएगा, या सीलिंग में फॉल सीलिंग में 6-7 साइड लाइट आ रहा है तो कॉरिडोर हो गया, उसके लिए एक आपको हॉल या कॉरिडोर हो गया, उसके लिए एक स्विच यूज होगा और एक ऑफ वायर ही आएगा। तो ये आपको बताना पड़ेगा, सही है। तो यही छोटे छोटे बात आपको मालूम हो जाएगा तो आप लोग इंटरव्यू आराम से पास हो जाएगा और अच्छा सैलरी भी आपका लग जाएगा और आपका जॉब भी मिल जाएगा। तो 6 नंबर 5 नंबर हमारा हो गया। डीबी ड्रेसिंग में 5 नंबर में बोला कि वायरिंग और डीबी ड्रेसिंग। वायरिंग डीबी ड्रेसिंग बोलेगा तो वायरिंग तो मैं बता दिया, जैसे आपको लाइटिंग का वायरिंग करना है, डीबी से एक सर्किट सिर्फ एक रूम के लिए आएगा, या छोटा रूम है तो 2 रूम के लिए आएगा, और पावर सर्किट के लिए सेपरेट सर्किट आएगा। ऐसा नहीं है कि लाइटिंग का सर्किट में हम लोग पावर भी यूज करेंगे, लाइट सेपरेट पावर के लिए 4 mm वायर आएगा। कहीं कहीं जगह पे पावर डीबी इलेक्ट्रिकल रूम में और लाइटिंग डीबी अलग अलग होता है, कहीं कहीं जगह पे एक ही डीबी के अंदर पावर और लाइटिंग होता है, उसका एमसीबी चेंज हो जाता है। आपको ये भी पूछा जाएगा कि लाइटिंग के लिए कितना एम्पियर का एमसीबी यूज होता है। आप बोल सकते हैं कि सर 10 एम्पियर का होता है, 16 एम्पियर का होता है, 20 एम्पियर का होता है लाइटिंग के लिए। पावर के लिए बोलेगा तो 16 एम्पियर का होता है, 20 एम्पियर का होता है, 32 एम्पियर का होता है जो एमसीबी का, सही है। ये आपको बताना पड़ेगा। डीबी ड्रेसिंग के लिए आपको पूछेगा क्या क्या यूज होता है सामान, मतलब उसमें जो लगता है मटेरियल क्या चाहिए। हम तो वायर पहले से वायरिंग हो के उधर मेन वायर डीबी का पास आगे रखा होगा, हमको उसमें और क्या यूज करने का है हमको डीबी ड्रेसिंग के लिए। आप बोलने का कि हमको डीबी ड्रेसिंग करने के लिए पहले हमको डीबी शेड्यूल चाहिए, उसके बाद में फेयरवेल चाहिए, पूरा नंबरिंग का फेयरवेल चाहिए, जो भी हमारा ड्राइंग में आता है वो नंबरिंग का, जैसे A to Z तक हमको फेयरवेल चाहिए, प्लस हमको 0 to 9 तक हमको नंबरिंग चाहिए। उसके बाद में जो आपको अलग भी ज़रूरत होगा प्रोजेक्ट के हिसाब से वो आप भी मंगा सकते हैं टैग के लिए, सही है। टैग में दूसरा नाम होता है अलग अलग, वो लिखने के लिए वो फेयरवेल अलग आएगा। लेकिन डीबी ड्रेसिंग के लिए आप बोल सकते हैं हमको फेयरवेल चाहिए, लॉक्स चाहिए। एक पिन टाइप लेग होता है जो डायरेक्ट वायर को एमसीबी के अंदर टाइट नहीं करके पहले लॉक फिक्स किया जाता है, लॉक को क्लिप करके वो होता है हमारा कि वायर को बार बार टाइट करने पर वायर का अंदर जो पतला पतला वायर होता है वो स्क्रू में टूट जाता है। तो ये जो लॉक होगा, जो लॉक्स होगा वो उसमें टाइट रहेगा, वो एक मोटा हार्ड एल्युमिनियम का होगा, जिस वजह से कितना बार टाइट करो वो टूटेगा नहीं या वेस्ट नहीं हो जाएगा, सही है। तो लॉक भी चाहिए, आप ये बताना चाहिए। केबल टाइप चाहिए कि हमको जो वायर डीबी के अंदर जो वायर हम लोग ड्रेसिंग करेंगे उसको अच्छा से बांध के रखने के लिए केबल टाइप भी चाहिए। क्लिपिंग टूल्स भी चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो भी आपको बोलेगा क्या क्या उसमें उपयोग पड़ता है, तो मटेरियल और टूल्स आप उसमें बोल सकते हैं। टेस्टर चाहिए और माइनस स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये सब आपको बताना पड़ेगा। एर्थ के लिए, एर्थ जो मेन आएगा उसके लिए हमको एर्थ का जो रिंग टाइप का लेग भी चाहिए, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, सही है। दूसरा उसका बाद में 6 नंबर में आपको बोलेगा क्या है, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी का साइज़ क्या है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या है यूएई में, और वो किस काम के लिए यूज होता है। आपको पूछेगा एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी ये क्या है। इसका पहले तो आपको फुल फॉर्म बताना पड़ेगा। एमसीबी का मतलब आप लोगों को मालूम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का मतलब एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और आरसीबी का जो है उसको हम लोग रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर बोलता है। तो ये आपको फुल फॉर्म पहले उसको बता देने का कि सर इसको यही बता जाता है। इसका काम क्या है बोलेगा तो सबका काम सेम लगभग होता है। पहले तो एक है कि एमसीबी और जो आरसीबी ईएलसीबी होता है वो हमारा कभी भी ओवरलोड हो गया, जैसे हमारा 40 एम्पियर का एमसीबी ब्रेकर है, उससे ज़्यादा वो कोई लोड ले रहा है, किसी वजह से कोई मोटर हमारा ज़्यादा टाइट हो गया है, बेरिंग ख़राब हो गया है, वाइंडिंग ख़राब हो गया है, उसमें वो ज़्यादा एम्पियर ले रहा है, तो उसी जगह पे हमारा ट्रिप करने का काम ये करता है। दूसरा किधर काम करता है कि हमारा जैसे शॉर्ट सर्किट, हमारा वायर जा रहा है, वायरिंग जा रहा है, केबल जा रहा है, वायर जा रहा है, तो वायर किधर भी डैमेज हो गया, केबल पुलिंग करने के टाइम ट्रैंकिंग में खींच के कट हो गया, वायर कट होके वो बॉडी में टच हो गया, जो भी केबल ट्रे हो या ट्रैंकिंग हो या कहीं भी बिल्डिंग का वाल में हो, किधर भी ग्राउंड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उधर हमारा शॉर्ट सर्किट बन गया, उसी जगह पे करंट उधर बेस्ट हो जाता है। जैसे हम लोग को फेज में फेज में पावर जाता है, वो न्यूट्रल में हमारा रिटर्न आता है, आप लोग को ये मालूम है, तभी हमारा एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो वो जितना एम्पियर जा रहा है, जितना करंट उसमें जा रहा है, उतना रिटर्न आना चाहिए। वो नहीं आएगा, उसमें कम पड़ेगा, तो फिर ईएलसीबी उसी जगह पे, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी ये सब उसी जगह पे ट्रिप कर देता है। तो ये तीनों का लगभग सेम काम है और आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद में उसका साइज़ बोलेगा तो इधर जो यूए में जो स्टैंडर्ड है, जो मेन हमारा एमसीबी है, एमसीबी हमारा कैपेसिटी का, लोड का कैपेसिटी का हिसाब से लगा जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैं देखा हूँ जो बिल्डिंग का अंदर हमारा एमसीबी आता है
10 एम्पियर का आता है, 16 एम्पियर का आता है, 20 एम्पियर का आता है, 32 एम्पियर का आता है। यही ज़्यादा तरफ हमारा बिल्डिंग में, लगभग हर बिल्डिंग में यही एमसीबी हमारा यूज होता है, वो सिंगल पोल हो या डबल पोल हो, सही है। और बाकी हमको ईएलसीबी जो आता है आप लोगों को मालूम होगा, वो 3 फेज का आएगा, सॉरी 4 पोल का आएगा, मतलब एक न्यूट्रल आएगा उसके साथ और 3 फेज भी आएगा। वो डीबी का मेन में लगता है। एमसी का जो 3 फेज हमारा 4 पोल एमसीबी का बाद ईएलसीबी जो लगता है हमारा, वो मेन में लगता है। उसका बाद में सिंगल एमसीबी सब लग जाता है, हर एक इंडिविजुअल सर्किट के लिए एक एमसीबी लगता है, लेकिन ईएलसीबी सबको मिला के लगता है 3 फेज प्लस न्यूट्रल। तो वो आता है हमारा यहाँ का दो स्टैंडर्ड जो कैपेसिटी है, जो एम्पियर है उसका साइज है। एक है हमारा 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर, दूसरा है हमारा 100 एम्पियर 30 मिली एम्पियर, और कई जगह पे 100 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर भी आता है, कई जगह पे 40 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर भी आता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। ज़्यादातर डीबी में आपको 40 एम्पियर 30 मिली एम्पियर और 40 एम्पियर 100 मिली एम्पियर का ईएलसीबी आपको मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड है, आप इसको बोल सकते हैं। बाकी डीबी का साइज़ का हिसाब से, लोड का साइज़ का हिसाब से कभी कभी चेंज होता है, लेकिन ज़्यादा तरफ यही काम होता है। आप इतना ही बोलेगा तो उनको समझ आ जाएगा कि आपको इसके ऊपर जानकारी है। उसका बाद में आरसीबी जो है उसका भी सेम ऐसा ही है, हमारा 40 एम्पियर का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 63 एम्पियर का आएगा। तो ये आप उसमें बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका एमसीबी का ऊपर, ईएलसीबी का और आरसीबी का ऊपर। उसका बाद में आपको 9 नंबर में बोलेगा, ना सॉरी 8 नंबर में आपको बोलेगा कि मेगर कंटिन्यूटी एम्पियर टेस्ट। आपको मालूम है क्या है मेगर? आपको मालूम है जो मेगरिंग करता है हम लोग, केबल, आर्मर केबल या जो भी वायरिंग हम लोग करता है, डीबी से हम लोग पॉइंट तक वायर खींचता है, उसका हम लोग मेगर करता है। मेगर इसके लिए करता है कि वायर खींचने का बाद हमारा वायर किधर डैमेज नहीं हो गया, हमारा इंसुलेशन जो वायर का इंसुलेशन है वो कहीं भी हमारा ख़राब नहीं हो गया, उसका कैपेसिटी, लोड का पावर वोल्टेज देकर उसको चेक किया जाता है टेम्परारी कि उसका कैपेसिटी क्या है, वो संभाल पा रहा है नहीं संभाल पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग उसको मेगर करता है। आप ऐसे ही बोल देता है कि हम लोग इंसुलेशन का, केबल का इंसुलेशन टेस्ट के लिए हम लोग मेगर करता है। क्यों? आप लोग टेक्नीशियन लेवल पे इंटरव्यू दे रहा है, सुपरवाइजर लेवल का पूरा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलने का कि सर हम लोग मेगर हमारा केबल को इंसुलेशन टेस्ट के लिए किया जाता है। और उस टाइम आपको पूछ लेगा किस में कितना वोल्टेज में किया जाता है कि सर हमारा जो मेगर है 500 डीसी वोल्ट में हम लोग चेक करता है। लंबा केबल या ज़्यादा बेंडिंग होके जा रहा है तो हम लोग, मोटा केबल है तो हम लोग उसको ये 1000 डीसी वोल्ट में हम लोग उसको चेक करते हैं। और बोलेगा उसका वैल्यू कितना आता है तो आप बोल सकते हैं कि 2000 ओम उसमें वैल्यू आता है, सही है। ये आप लोग बता सकते हैं। और कंटिन्यूटी किसके लिए करता है पूछेगा तो सर कंटिन्यूटी हम लोग मल्टीमीटर में करता है कि हमारा डीबी से जो वायर आया जिस पॉइंट के लिए, जैसे ये रूम के लिए उसका वायर आना चाहिए, डीबी में हमारा जो सर्किट है वो R1 है, R1 का हम लोग ये बेडरूम है, तो यहाँ तक वो आया नहीं आया, वो केबल फाइंडिंग करने के लिए, वायर को फाइंडिंग करने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करता है। एक मुंडी में उधर आदमी शॉर्ट करेगा, इधर आदमी मल्टीमीटर चेक करेगा कि हाँ ये वायर R1 वाला, R1 का रूम जो है वहाँ आया या दूसरा किधर चला गया। तो केबल फाइंडिंग के लिए हम लोग उसको देखता है, कंटिन्यूटी चेक करता है, सही है। और उसमें भी किधर भी शॉर्ट है तो शॉर्ट भी आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका केबल किधर भी शॉर्ट है फिर भी वो मालूम पड़ जाएगा। तो शॉर्ट टेस्टिंग भी हो जाता है क्या, केबल डैमेज का, इंसुलेशन डैमेज का। और उसके बाद में बोलेगा एम्पियर टेस्ट कैसे करता है। आप बोलने का कि सर हमारा एम्पियर जो है हम लोग क्लाम मीटर में उसको टेस्ट करता है। क्लाम मीटर में सीधा इधर आप लोग देख सकते हैं कि केबल का अंदर हम लोग, सिंगल केबल का अंदर हम लोग क्लैंपिंग करेगा तो हमको एम्पियर में सेटिंग करेगा। उसका जो सिंबल दिया गया है क्लाम मीटर का ऊपर, वो सिंबल में हम लोग रख के चेक करेंगे तो हमारा सामने जो डिवाइस है, कोई मोटर है या कोई पंप है या कोई लाइट है, कोई हीटर है, वाटर हीटर है, या जो भी डिवाइस है वो कितना लोड ले रहा है, कितना एम्पियर वो यूज़ कर रहा है, तो वो पता चल जाएगा। तो हम लोग क्लाम मीटर में एम्पियर चेक करता है, इतना ही बता देगा, सही है। तो उनको समझ आ जाएगा, आप परफेक्ट है, आपको अच्छा से वो अपना कंपनी में अच्छा सैलरी दे के आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वो पूछेगा फिर आपको 9 नंबर में सिंगल फेज और 3 फेज क्या है। आप बोलने का कि सिंगल फेज सर हमारा ये है कि हमारा कोई भी एक फेज का साथ न्यूट्रल का जो वोल्टेज दिखाता है वो हमारा सिंगल फेज है। और बोलेगा ये वोल्टेज कितना दिखा सकते हैं, आप बोलो सर 220 से लेकर 232 ऐसा रहता है, मतलब इधर का जो स्टैंडर्ड है 230 वोल्ट आप बोल सकते हैं, सही है। 220 से 230 तक वोल्टेज दिखाएगा, उसको हम लोग सिंगल फेज बोलता है। 3 फेज किसको बोलता है कि आप बोलने का कि सर जो हमारा 3 फेज आएगा, RYB रेड ब्लू हमारा और येलो आएगा, वो दोनों आपस में हम लोग जब चेक करता है फेज टू फेज तो हमारा उधर
440 वोल्ट आता है। 440 एक्चुअली 440 नहीं आएगा, लेकिन वो 440 का वोल्ट है, लेकिन दिखाएगा आपको, कभी दिखाएगा 410, 415, 420 ऐसा आपको दिखाएगा। सही है, तो आप उसको बोलने का कि ये जो है हमारा 3 फेज का वोल्टेज है। सही है, उसको हम लोग 3 फेज बोलता है, इसको हम लोग सिंगल फेज बोलता है। तो 3 फेज बोलेगा तो उसके साथ हमारा 3 फेज आएगा और एक न्यूट्रल आएगा। उसका बाद में आपको पूछेगा 10 नंबर पे कि 2 वाई स्विच और वायरिंग। 2 वाई स्विच कैसा होता है आपको पूछेगा कि 2 वाई का जो स्विच है वो किस टाइप का होगा। आपको उसको बोलने का कि सर हमारा 2 वाई का स्विच जो होगा, इधर आप लोग देख सकते हैं फोटो में, इसी डिजाइन होगा। वो आपको सैंपल उसका पास रहेगा भी, आपको दे देगा, पहले बोलेगा ये कौन सा स्विच है। आप लाइटिंग स्विच बोलेगा तो गलत हो जाएगा। आप बोलने का कि सर ये लाइटिंग का 2 वाई स्विच है। क्यों, हम लोग को मालूम है कि हमारा जो स्विच है 1 गैंग 2 वाई, 1 गैंग 1 वाई, 1 गैंग 3 वाई। सही है, उसके बाद में हमारा 2 गैंग 1 वाई, 2 गैंग 2 वाई, बहुत सारे स्विच है जो आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, सर्च करेगा तो आप उसमें ये बता सकता है कि हमारा ये लाइटिंग का 2 वाई स्विच है। उसका ऊपर और नीचे आप लोग देखा होगा 2 वायर होगा, दोनों पॉइंट होगा, जिसमें हमारा एक मेन आके जुड़ेगा और एक ऑफ एयर लाइट की जाएगा। दूसरा पॉइंट में एक हमारा दूसरा स्विच के लिए कंट्रोल, और नीचे वाला एक दूसरा पॉइंट के लिए, मतलब 4 उसमें पॉइंट रहेगा, 4 कनेक्शन पॉइंट रहेगा, उसमें हमारा यही यूज होता है। तो आप उसमें सीधा बता सकता है। तो सेंटर में भी है, और सेंटर जो है हमारा एक मेन आएगा, दूसरा स्विच जो होगा दूसरा साइड से, उसका सेंटर से हमारा लाइट में जाएगा ऑफ एयर के लिए। तो इधर आप देख सकते हैं। और ऐसे भी मेरा चैनल का अंदर में आप जाएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जो 2 वाई स्विच का जो डायग्राम भी कभी कभी बताता है कि डायग्राम एक पेपर में बना के दो, तो आप उस टाइम बना सकता है ऐसा वाला फोटो दिखा के। सही है, ऐसा वाला जो फोटो में दिख रहा है ये सेम 2 वाई स्विच का वायरिंग है, कुछ नहीं है। ऊपर 2 पॉइंट, नीचे 2 पॉइंट होता है स्विच का, जो हमारा कंट्रोल वायरिंग को लूपिंग करता है स्विच टू स्विच। और बाकी सेंटर वाला जो होता है एक साइड से फेज आएगा, दूसरा स्विच से आउट जाके हमारा ऑफ एयर जाके लाइट में जाएगा। तो ऐसा आप भी पेपर में बना सकता है। उसका बाद में लास्ट में आपको पूछा जाएगा कि कंटेनमेंट जो ट्रे ट्रिंगिंग होता है उसका काम मालूम है नहीं है। क्यों, कंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग काम होता है तो वहाँ हमको केबल डालने के लिए, वायर डालने के लिए हमको ट्रे और ट्रिंगिंग करना पड़ता है। पावर के लिए भी करना पड़ता है, डाटा के लिए भी करना पड़ता है, एलवी सिस्टम के लिए भी करना पड़ता है। तो हर जो केबल है बिल्डिंग में उसके लिए हम लोग ट्रे और ट्रिंकिंग और केबल लेडर, जो राइजर होगा मेन बड़ा टावर में केबल लेडर में केबल जाता है राइजर में। सही है, तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ट्रे ट्रिंगिंग कैसे हम लोग काम करता है, ट्रे कौन सा साइज़, सब ट्रे का साइज़ बताओ बोलेगा तो आप बता सकता है कि यहाँ का जो स्टैंडर्ड साइज़ काम होता है 50 mm से लेकर 1 मीटर तक हमारा केबल का ट्रे है। और ट्रिंकिंग जो है लगभग भी 90-100 mm तक उसका भी है। सही है, मतलब हर साइज़ आपको बताएगा तो 50 बोल सकता है, 75 बोल सकता है, 100 बोल सकता है, 150 बोल सकता है, 225 बोल सकता है, 300 बोल सकता है। ऐसा आपको बोल के साइज़, जो ट्रे का साइज़ है पूरा आपको बताना पड़ेगा। तो ये हर एक चीज़ आपको पूरा डिटेल में जानना है। जितना मैं क्वेश्चन बोला और उसका जो थोड़ा शॉर्ट में मैं आंसर बता दिया, इसके बारे में आपको पूरा पता करना है। तो आपको मेरा चैनल का अंदर और भी बहुत वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल में आप सर्च करके भी देख लीजिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग मेरा ही चैनल आप लोग देखो, आप कहीं से भी सर्च करके, लेकिन ये जानकारी आपको होना चाहिए, ये मेरा बोलना है। और जब भी मेरा वीडियो आप लोग देखता है, वीडियो को टच करके देखिए। ऐसा नहीं है आपको मालूम है कि मोबाइल चलाने पर हमको आ ही जाता है कि वीडियो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। आप उसको टच करके चलाओ, जिसमें ऐड चालू होगा। ऐड चालू होने पर जो मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने पर, उसका मुझे जो मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ ऐसे ही देखेगा, आ गया चालू हो गया तो आप उसमें ही वीडियो देखना है। तो वो जो होता है कि फ्री का ज्ञान आप भूल जाएगा, कभी भी काम नहीं आएगा। जैसे बोलता है फ्री का ज्ञान काम नहीं आता है, तो ऐसे आप लोग नहीं करिए। आप हर वीडियो को टच कीजिए, टच करने के बाद जो एडवर्टाइज चालू होगा, ऐड चालू होने के बाद वीडियो देखिए, फुल देखिए, और आपको जितना ही देखेगा आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा। बाकी फिर जो डाउट होगा आप लोग को भी मालूम है, जितना मेरा सब्सक्राइबर लोग है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, मैं उसमें भी रिप्लाई देता हूँ। जो भी उनका डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूँ हर चीज़ के बारे में। तो यही था छोटा सा वीडियो में। अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी में यही क्वेश्चन आंसर होता है, तो आप लोग इसके ऊपर प्रिपरेशन होने का। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।